एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ है। ये घर और कोई दूसरा नहीं, ये शरीर ही 25 तत्वों का बना हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ ये दिव्य घर है। इतनी आध्यात्मिक शक्तियां इस शरीर के भीतर परमात्मा ने प्रतिष्ठित कर दी है महाराज। इस पिंड शरीर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण लोक इसी के भीतर है। हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते। जैसे आजकल एक यंत्र होता है, उसको लोग मोबाइल कहते हैं। उसके बहुत से उपयोग हैं, पर उपयोग करने वाले तो उसका उपयोग कर लेते हैं, जिसको पता ही नहीं वो उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। हम बिल्कुल उपयोग करना नहीं जानते। यहां तक कि घंटी बजी तो किस बटन को दबाने से चालू हो जाएगा, किस बटन को दबाने से बंद हो जाएगा, इसमें भी चक्कर पड़ जाता है। इतने बुद्धू नहीं है कि हम सीख नहीं सकते हैं, पर हमारी सीखने में प्रवृत्ति नहीं है। उस व्यवहार को सीखने में प्रवृत्ति नहीं है। हम चाहते भी नहीं सीखना, सीखेंगे तो उसका प्रयोग बारंबार करेंगे। पर जो लोग उस विधा को जानते हैं उसका पूरा उपयोग कर सकते कि नहीं। मोबाइल तो मनुष्य का बनाया हुआ है। ये मानव शरीर आध्यात्मिक शक्तियों का ऐसा अद्भुत खजाना है कि भगवान ने जैसा देव दुर्लभ मानव शरीर हम सबको दिया है महाराज जी, उसके 100वें अंश का भी सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। 1 पैसे का भी उत्तम उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इतनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस शरीर को भगवान ने युक्त कर दिया। जैसे एक घटना हम आपको सुनावें। संत श्री मलुकदास जी महाराज प्रयाग के पास कड़ा गांव में गंगा किनारे विराज रहे थे। आज भी वहां स्थान है पुराना। उस समय भयंकर अकाल पड़ गया, तो कुछ जनता, अकाल पीड़ित जनता श्री मलुकदास जी के पास आई और कहा, बाबा लगातार 3री वर्ष है जो पानी की एक बूंद नहीं बरसी। जल के अभाव में पशु पक्षी प्राण त्याग रहे हैं, खेती नहीं हुई है, क्या होगा महाराज? आप कृपा करो, आप सिद्ध संत हो, हम लोगों के संकट को दूर करो। श्री मलुकदास जी ने कहा कि भगवान को परेशान क्यों करना, राम जी को परेशान नहीं करना। जो काम चतुर्थ श्रेणी के चपरासी के द्वारा संभव है, उस काम को करने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को कहोगे, प्रधानमंत्री जी को कहोगे, राष्ट्रपति जी को कहोगे, तो आपकी मूर्खता सिद्ध होगी कि बुद्धिमत्ता सिद्ध होगी? क्या सिद्ध होगी बोलो? देखो, बड़ी ऊंची बात है, संतों की सीख। हर बात के लिए राम जी को परेशान नहीं करना। मलुकदास जी ने कहा, वर्षा का विभाग राम जी ने देवराज इंद्र को सौंपा है, तो हम लोग चलें गंगा के किनारे, इंद्र देवता से फरियाद करें, प्रार्थना करें कि आप अपने विभाग में इस प्रकार का क्यों कर रहे हो, आप पानी बरसाओ, हाहाकार मच रहा है। तो हम इंद्र देव की प्रार्थना करेंगे। सब लोगों को लेकर गंगा तट पर चले गए। मलुकदास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था लालदास जी। उस सेवा में रहते थे महाराज की। वो गुरुजी ने किसी काम के लिए भेजा था, वो आए, उन्होंने देखा कि श्री मलुकदास जी की गद्दी सुनी है। कहा, गुरुदेव तो लगातार आसन पर ही विराजते थे, कहाँ गए? तो दूसरे संतों ने कहा
कि अकाल पड़ा है, वर्षा की प्रार्थना करने के लिए लोगों को लेकर देवराज इंद्र की प्रार्थना करने गए। इतना सुनते ही लालदास क्रोध में भर गए और उन्होंने एक सोटा उठाया। सोटा जान दो ना, डंडा। सोटा उठाया और इंद्र को ललकार कर बोले, अरे अभिमानी इंद्र, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे गुरुजी को तेरे हाथ पैर जोड़ने पड़े तब तू पानी बरसाएगा। मेरे गुरुजी के गंगा किनारे पहुंचने के पहले पानी बरसा, नहीं तो एक ऐसा सोटा लगाऊंगा कि इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा। वो सोटा लेके इधर से उधर, इधर से उधर उछलने लगे। तो लोगों ने तो सोचा कि लालदास जी के दिमाग में गर्मी चढ़ गई, पागल हो गए। लेकिन गुरु निष्ठा उनमें थी अद्भुत। महाराज इंद्र कांप गए और मलुकदास जी गंगा किनारे पहुंच नहीं पाए, मूसलाधार पानी बरसा। अंत में सबको आना पड़ा लौट के। तो लोग सोच रहे थे मलुकदास जी का बड़ा चमत्कार है, प्रार्थना करनी नहीं पड़ी, उसके पहले ही पानी बरस गया। पर यहां आने पर पता चला कि लालदास जी के ललकारने के डर से इंद्र ने ऐसा किया। इतना सुनते ही श्री मलुकदास जी लालदास जी पर रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, बेटा ये क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है। देवता भी भगवान की विभूति हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हमें देवताओं की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। भजन का, तपस्या का जोर देवताओं पर नहीं दिखाना चाहिए। अब हम तुम्हें अपनी सेवा से पृथक करते हैं, त्यागते हैं, तुम मेरी सेवा से बहिष्कृत हो। इतना सुनते ही लालदास जी फूट फूट कर रोने लगे। बोले, आप ऐसा दंड मत दीजिए, प्रायश्चित बताइए, हमसे भूल हुई है। हम मृत्यु तो स्वीकार कर सकते हैं किंतु आपकी सेवा से अलग होना स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी सेवा से हमको दूर मत कीजिए। आदेश दिया, राम नाम का, मलुकदास जी ने आदेश दिया लालदास जी को कि श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए 7 द्वीप 7 समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ तो क्षमा होगा। गुरु भाइयों ने सोच लिया, इतना बढ़िया उपाय बता दिया गुरु जी ने कि अब एक जन्म में तो ये संभव है नहीं, अब ये लौट के लगता अब जीवन में कभी आ नहीं पाएगा। पर लालदास जी दंडोत करके वहां से चले और मात्र 48 मिनट के भीतर लौट के आ गए। कितने मिनट में? 2 घड़ी 48 मिनट में। तो मलुकदास जी ने कहा कि लालदास तुम गए नहीं? नहीं गुरुदेव, आपने प्रायश्चित बताया था, आपकी आज्ञा से 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की राम नाम लेते हुए परिक्रमा करके आया हूं, क्योंकि मैं आपकी सेवा से दूर नहीं रह सकता। ऐसा कहकर रोते हुए चरणों में प्रणाम किया। मलुकदास जी ने उठाकर छाती से लगा लिया, बोले रहो सेवा में। फिर सेवा करने लगे। दूसरे साधु सोचने लगे, गुरुजी बड़े भोले हैं, 48 मिनट में ये सब जगह घूम भी आया, इतना झूठा बोलता है। और गुरुजी ने विश्वास भी कर लिया। लेकिन उस समय मर्यादा थी, किसी ने मर्यादा के कारण महाराज से पूछा नहीं कि ऐसा कैसे संभव है। कुछ दिनों के बाद एक जहाज का व्यापारी आया। उस जहाज के व्यापारी ने एक बहुत बेशकीमती मोतियों की माला, बसरा के मोतियों की माला, जो दुर्लभ मोती थे, ऐसी माला मलुकदास जी के गले में डाली। तो महाराज ने कहा कि ऐसा ये क्या, ये इसकी हमको, हम तो तुलसी पहनते हैं, ये मोती की माला की हमको क्या आवश्यकता है। तो उसने कहा कि
मेरा जहाज समुद्री चक्रवाती तूफान में फंस गया था। मैं रत्नों का व्यापारी हूँ और मेरा जहाज तबाह होने वाला था। उसी समय मैंने एक आपके शिष्य को, जो आपकी सेवा में खड़े हैं, इनका नाम लालदास जी है, इनको मैंने तीव्र गति से चलते हुए देखा। तो मैंने पुकारा, रक्षा करो रक्षा करो। तो उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी को पुकारो, रक्षा हो जाएगी। जैसे ही मैंने मलुकदास जी आपका नाम लेकर पुकारा, तो हम उस तूफान से बाहर आ गए। तो हम आपके शिष्य की प्रेरणा से आपका दर्शन करने आए। अब जो लोग सोच रहे थे कि गुरुजी ने विश्वास कर लिया, चेला झूठ बोलता, सबको विश्वास हो गया, भाई ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। श्री मलुकदास जी ने अपना अचला हटाया और ऐसे एक बायां कंधा दिखाया। तो बायां कंधा छिला हुआ था, छिल गया था कंधा। महाराज जी आपको चोट कैसे लगी? अरे बोले, चेले ने उपाय बताया, तो जहाज तो डूबने वाला था, हमने कंधे से उसको सीधा किया तो थोड़ा कंधा छिल गया। मैं मुफ्त में नहीं लेता हूँ, सेंत मेंत में नहीं लेता हूँ, मेहनत किया इसलिए माला ले सकता हूँ। उसी समय अकबर ने परीक्षा लेने के लिए अपने वजीर को भेजा था। सुनते हैं मलुकदास बड़े करामाती साधु हैं। तो अकबर का वजीर मंत्री बाबा का दर्शन करने आया था। उस वजीर के मन में आया कि यह इतनी बेशकीमती मोतियों की माला है कि जहां पनाह अकबर के पास भी ऐसी माला नहीं है। बाबा जी तो सब कुछ लुटा ही देते हैं, हमको दे दें तो बहुत अच्छा है। मन में सोचने लगा, क्यों बाबा जी के पास जो आता वो लुटा देते हैं। उसके मन में आते ही आपने उसे बुलाया और माला उसके गले में डाल दी। फिर अकबर ने बसरा के मोती सोने के थाल में भर के भेजे। इनका ये क्या करते हैं पता करो। कुंभ का समय था, आपने वैद्य को बुलाकर कहा कि आज श्री जानकी नाथ जी को जो पान भोग धराना है, उसमें ये चूने वाले चूने का प्रयोग नहीं करना है। मोती को फूंक कर चूना बनाओ और वो चूना लगेगा राम जी के पान में और ठाकुर जी को बीरी भोग लगेगा और सब साधुओं को बांट दो। एक गरीब ब्राह्मण की बेटी विवाह के योग्य थी, ब्राह्मण आशीर्वाद लेने आया, सोने का थाल उसको दे दिया। ये घटनाएं सुन करके अकबर बहुत प्रभावित हुआ और मलुकदास जी के चरणों में नतमस्तक हुआ। अब आप विचार कर सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान के जो यंत्र हैं, जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते हैं, उन यंत्रों के माध्यम से भी सारे ब्रह्मांड की 48 मिनट में परिक्रमा संभव नहीं। ये कैसे की? योग बल से की। ये योग बल, लालदास जी में योग बल ऐसा नहीं, हमारे में आप में भी वैसा ही योग बल है। किंतु परमात्मा ने जो देव दुर्लभ मानव शरीर हमें दिया है, हम उसका ठीक से उपयोग ही नहीं कर पा रहे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन दे, नर तन पाए विषय मन दे, पलटी सुधाते सठ विषले, पलटी सुधाते सठ विषले। हम भगवान की कृपा को ठुकरा रहे हैं। संपूर्ण शक्तियों का खजाना है ये मानव शरीर। ये अद्भुत है, 25 तत्वों से बना हुआ है
और इसका जो विचार करता है, ज्ञान गुदरी में लिखा, जिन गुदरी का किया विचारा, जिन गुदरी का किया विचारा, तिनको मिल गया सिर